अस्सलाम वालेकुम सामीन। शुक्र गुजारी का जादू की 23वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत है, जिसका उन्वान है जादू भरी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। इस किताब की मुसन्निफा है रोहंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। इस किताब को शाया किया है दारुशोर पब्लिशर्स लाहौर ने, और इस किताब को ऑडियो की सूरत में भी हमारे साथ ताबुन किया है दारुशोर पब्लिशर्स लाहौर ने। दारुशोर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स की दुनिया में एक जाना माना नाम है। सामीन, मैरी एलन चेज एक मुसन्निफ व माहिर तालीम गुजरी हैं, जिनका कहना था, ये ऐन मुमकिन है कि आप सुबह सवेरे हवाखोरी के लिए घर से बाहर निकलें और थोड़ी देर बाद इंतहाई मसरूर व मशहूर होकर एक मुख्तलिफ शख्स बनकर वापस लौटे। आज से चंद साल कबल अगर किसी शख्स ने हवा का शुक्रगुजार होने के लिए मुझे कहा होता तो मेरा ख्याल होता कि शायद वो शख्स पागल है, क्योंकि मुझे उस वक्त इस कदर एहसास नहीं था कि कोई भी शख्स इस हवा का जिसमें हम सांस लेते हैं शुक्रगुजार क्यों होगा। लेकिन जैसे ही मेरी जिंदगी शुक्रगुजारी के अमल से बिल्कुल तब्दील हो गई, तो वो चीजें जिन्होंने मैं खातिर में नहीं लाती थी या उनके बारे में दूसरी दफा सोचना भी गवारा नहीं करती थी, अब वो चीजें मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थी। अब मेरी आंखें खुल चुकी थीं और मैंने अपनी महदूद और छोटी सी दुनिया से निकलकर कायनात की बड़ी तस्वीर और उसके अजायबात के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मैंने भी इसी तरह सोचना शुरू कर दिया था जिस तरह अजीम साइंसदान न्यूटन कायनात के बारे में सोचता था, और वो कहता था, जब मैं निज़ाम शमसी पर नजर डालता हूं तो मैं देखता हूं कि रोशनी और हिद्दत की जरूरी और मुनासिब मिकदार हासिल करने के लिए हमारा कुर्रा अर्ज़ सूरज से बिल्कुल सही और दुरुस्त फासले पर वाक़े है, और ऐसा इत्तफाकिया या हादसाती तौर पर नहीं हो सकता। न्यूटन के इन अल्फाज ने मुझे कायनात की बड़ी तस्वीर के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा कि हमारे इर्द गिर्द जो तहफ़्फ़ुज़ाती माहौल और फिजा कायम है, वो भी कोई इत्तफाकी या हादसाती तौर पर मुमकिन नहीं, क्योंकि इससे मावरा ऑक्सीजन और हवा का कोई वजूद नहीं है। ये भी कोई इत्तफाक नहीं है कि दरख्त हमेशा ऑक्सीजन खारिज करते रहते हैं ताकि हमारे इर्द गिर्द की फिजा और माहौल मुसलसल तरोताज़ा रहे। क्या ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी महज इत्तफाक हो सकता है? क्या ये भी इत्तफाक है कि हमारे निज़ाम शमसी को कायनात में बिल्कुल मुनासिब और परफेक्ट जगह पर रखा गया है? अगर इस सूरज को कहकशाओं में किसी और जगह पर रख दिया जाता तो हम कुर्रा अर्ज पर कुर्रा हवाई के बाहर से पहुंचने वाली शुआओं के हाथों अब तक तबाह हो चुके होते। ये सूरज ही है जिसने अपनी हिद्दत और रोशनी की बदौलत हमें महफूज रखा हुआ है। अलावा अजीम, इस रुए जमीन पर हजारों तनासुब और पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी को सपोर्ट करते रहते हैं। यह भी याद रहे कि ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स खंजर की नोक पर वाक़े हैं, और अगर उन तनासुब और पैरामीटर्स में जर्रा भर भी फर्क आ गया तो इस रुए जमीन पर जिंदगी महाल होगी। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे तो कम अज कम यकीन नहीं आता कि ये सब इत्तफाकिया या हादसाती हो, बल्कि ऐसा लगता है कि इनको मुकम्मल तौर पर किसी मनसूबा बंदी के तहत डिजाइन किया गया है। सोच समझकर इनकी जगहें और समतें मुतय्यन की गई हैं। जब आप पर यह हकीकत बहुत अच्छी तरह अयां हो जाए कि मज़कूरा वाला तमाम उमूर और अवामिल इत्तफाकिया या हादसाती तौर पर नहीं हो सकते, और कुर्रा अर्ज़ पर या इसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम खुर्दबीनी अनासिर तक का तवाज़ुन और उनकी हम आहंगी हमारी जिंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके दिल में जिंदगी के लिए तशक्कुर के इंतहाई मगलूब कर देने वाले एहसासात पैदा होंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपकी जिंदगी की बका के लिए अंजाम दिया गया है। याद रहे कि जादू भरी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, इसका वजूद ना तो हादिसाती तौर पर वकूअ पज़ीर हुआ है और ना ही ये कुदरत का हुस्न इत्तफाक है, बल्कि ये अतिया खुदाबंदी है जो हमारी जिंदगियों के लिए जुज़्वे लाजिम की हैसियत रखता है। लेकिन हम में से अक्सरियत इसकी अहमियत से आगाही नहीं रखती। जब हम एक के बाद दूसरा सांस लेते हैं तो कभी इस हकीकत के बारे में नहीं सोचते कि हमारे सांस लेने के लिए हमेशा हवा या ऑक्सीजन मौजूद होती है। अलावा अजीम, हमारे जिस्म में वाफर मिकदार में मौजूद अनासिर में से ऑक्सीजन भी एक ऐसा उनसर है जो वाफर मिकदार में मौजूद है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म में मौजूद हर खुलिये को खुराक फराहम करती है ताकि हम मजीद जिंदगी गुजार सकें। लिहाजा ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती बल्कि अनमोल तोहफा हवा है, जिसके बगैर हम चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। पहले पहल जब मैंने तशक्कुर की जादुई ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने उसे अपनी उन बेशुमार जाती चीजों के लिए इस्तेमाल किया था जिन्हें मैंने हासिल करना चाहा। लिहाजा तशक्कुर की जादुई ताकत ने मेरी तवक्को से बढ़कर काम किया, लेकिन यह सिर्फ इस सूरत में मुमकिन हुआ था जब मैंने जिंदगी के हकीकी तहाइफ की शुक्रगुजारी शुरू की थी। तब जाकर मुझे तशक्कुर की हकीकत और हतमी ताकत का अंदाजा हुआ था। सूरज, दरख्त, समंदर, घास पर गिरी शबनम, अपनी जिंदगी, अपने कराबतदारों और हर वो मादी चीज जिसके हुसूल का ख्वाब मैंने देख लिया था, मैं जिस कदर शुक्रगुजार होती गई उसी कदर नेमतें मुझ पर निशावर होती गई। जब हम फितरत और जिंदगी के अनमोल तहाइफ
जैसे जादू भरी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं के लिए सिदके दिल से शुक्रगुजारी के जज्बात महसूस करते हैं, तो हम तशक्कुर के इंतहाई गहरे तरीन मुमकिन दर्जात में से किसी एक दर्जे पर फाइज हो जाते हैं, और जो कोई भी तशक्कुर की इस गहराई तक पहुंच जाएगा उस पर नेमतों की बारिश शुरू हो जाएगी। आज बैठकर हवा जैसी अजीम नेमत के बारे में जरा सोचिए जिसमें हम सांस लेते हैं। 5 मरतबा दानिस्ता तौर पर गहरे गहरे सांस लें और उस हवा को महसूस करने की कोशिश करें जो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है। 5 मरतबा दानिस्ता तौर पर गहरे गहरे सांस लें, इस हवा को महसूस करने की कोशिश करें जो आपके जिस्म में दाखिल हो रही है, और फिर इस हवा को जिस्म से खारिज करने का पुरमुसर्रत एहसास दिलाएं। इसी तरह 5 दफा सांस को अंदर बाहर करने के अमल को दिन में 5 मरतबा दोहराएं, और जब भी आप इस अमल से फारिग हों तो हर मरतबा मुदर्जा झैल जादुई अल्फाज दोहराएं। इस जादू भरी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया जिसमें हम सांस लेते हैं। अगर मुमकिन हो सके तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप ये जादुई प्रैक्टिस बाहर निकलकर खुली फिजा में जाकर करें, ताकि आप ताज़ा हवा की हकीकत और अहमियत से वाज़ेह तौर पर वाकिफ हो सकें। लेकिन अगर आप बाहर खुली फिजा में करना ऐसा मुमकिन नहीं तो आप इसे अंदर रहकर भी कर सकते हैं। जिस वक्त आप ये प्रैक्टिस कर रहे हों तो इस वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आंखें खुली भी रख सकते हैं। अलावा अजीम आप ये जादुई प्रैक्टिस उस वक्त भी कर सकते हैं जिस वक्त आप वॉक कर रहे हों, या किसी कतार में खड़े इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग मॉल में हों, या कोई और काम कर रहे हों। मज़कूरा जादुई प्रैक्टिस में सांस लेने के अमल में सांस बिल्कुल इस तरह से लें जैसे आप कुदरती तौर पर लेते हैं, क्योंकि जादुई प्रैक्टिस आपके सांस लेने से मुतल्लिक नहीं बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसकी शुक्रगुजारी से मुतल्लिक है। अगर बड़े बड़े सांस लेने से आपको ज्यादा शुक्रगुजारी महसूस होती है तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। अगर आपको ये जादू प्रैक्टिस करते वक्त बावाज़ बुलंद सांस लेने या खारिज करने से मदद मिलती है, या दिल ही दिल में थैंक यू के जादुई अल्फाज कहने से किसी किस्म की मदद मिलती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मजीद ये कि अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इस प्रैक्टिस को किसी और मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये तसव्वुर करते हुए प्रैक्टिस करना कि आप तशक्कुर में डूबकर सांस ले रहे हैं और खुद को तशक्कुर के साथ भर रहे हैं, तो आप इस तरह भी ये जादुई प्रैक्टिस कर सकते हैं। कदीम तालीमात में ये कहा जाता है कि जब कोई शख्स इस हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं इंतहाई दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार होने लगता है, तो फिर इसका तशक्कुर उसे ताकत के एक नए मर्तबे पर फाइज कर देता है, जहां पहुंचकर वो शख्स हकीकी मानों में सोना बनाने वाले माहिर इल्म कीमिया यानी अलकेमी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो बाद अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को बआसानी सोने में तब्दील कर सकता है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 23, जादू भरी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नेमतों को शुमार करें। अपने पास मौजूद 10 नेमतों की एक फहरिस्त तैयार करें और उनकी वजह बयान करें कि आप उनके शुक्रगुजार क्यों हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़ें और हर नेमत के इख्तिताम पर 3 मरतबा थैंक यू के जादुई अल्फाज दोहराएं। नंबर 2, आज दिन में 5 मरतबा हवा जैसी अजीमुश शान नेमत के बारे में सोचें जिसमें हम सांस लेते हैं। 5 मरतबा दानिस्ता तौर पर सांस लें और इस हवा को महसूस करें जो आपके जिस्म के अंदर और बाहर आ जा रही है। नंबर 3, जब आप 5 दफा दानिस्ता सांस लेने की प्रैक्टिस कर चुके तो मदरजा झैल जादुई अल्फाज दोहराएं। इस जादू भरी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया जिसमें हम सांस लेते हैं। नंबर 4, आज रात सोने से पहले अपनी जादुई पत्थर को उठाएं और जो काम आज के दिन सबसे बेहतर हुआ है उसके लिए शुक्रगुजारी के अल्फाज थैंक यू कहें।